हेलो, आप सभी को नमस्कार। बिहार की सभी जनता को नमस्कार। मैं भी एक बिहारी हूँ, मैं शेखपुरा ज़िला का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में इलेक्शन आने वाली है और सभी पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है। बट आज भी जब मैं देखता हूँ अपने लोगों को, बिहार की जनता को ना, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अब किसी पार्टी से होप ही नहीं रहा। अब वो चेंज चाहते ही नहीं है। अब वो कंफर्ट जोन में चले गए, उन्हें पता है। अब वो जो है एक तरह से क्या बोलूँ, अब उन्हें लगता है कि अब बिहार ऐसा ही रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो भी पार्टी आए वो ऐसा ही काम करेगी, इतना ही करके रह जाएगी, अब इससे ज़्यादा विकास हो नहीं सकता। क्योंकि अब हमारे बिहार के लोगों को ना एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि विकास अब इतना ही होता है, इससे ज़्यादा विकास अगर चाहिए तो दिल्ली और मुंबई में हो सकता है, बिहार में हो ही नहीं सकता। तो इसमें कोई एक लोगों का इसमें योगदान नहीं है जो कि हमारी सोच को इस तरह से डेवलप करने में, हम बिहारियों की सोच को इतना नीचे तक ले जाने में कोई एक लोगों का योगदान नहीं है। ये हमारे इकोसिस्टम का योगदान रहा है। तो इस बार एक्चुअली अब देखिए, हमारे देश बिहार के नेता को देखिए, जब एक पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। उनके बेटा को इस पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी से दिला देते हैं। वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आप लोग कभी अपने बारे में नहीं सोचते हो। वो अपने फायदा हमेशा देखते हैं, आप अपना फायदा नहीं देखते हो। आपको जब अपना फायदा देखने की बारी आता है तो आप ये देखते हो कि हमारा जाता कौन सा है। आप ये देखते हो कि हमारा जब गाड़ी पकड़ाएगा बिना लाइसेंस का, कौन हमारा गाड़ी थाना से निकलवाएगा। बस आप इतना ही देखते हो। हमारा जब कहीं केस होगा तो हमारा कौन सा आदमी है जो केस मैनेज मेरा करवाएगा। बस आप इतना ही देखते हो। आप कुछ सोचते ही नहीं हो इससे ज़्यादा। इसलिए आपकी जो स्थिति है ना, आज भी आप पानी के लिए मर रहे हो, सड़क के लिए मर रहे हो और शिक्षा के लिए मर रहे हो। आप आ जाओ बैंगलोर, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ, वहाँ लोग पर कैपिटा इनकम के लिए मर रहे हैं। ये आज इस साल हमारी इतनी सैलरी थी, अब नेक्स्ट अगर आने वाले 5 साल में भी हमारी इतनी ही सैलरी रह गई तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया, क्या किया। तो हमारी जो सोच है ना, हमारे नेता ने हमारी सोच को इतना नीचे तक ला दिया है ना, ये हमें ना वो सब सोचना भी, वो सोच ही नहीं सकते हम। एक सोचना होता है ना कि सोच सकते हैं, वो अचीव करने की बात की बात है, लेकिन वो हम सोच ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना। तो मेरी आपसे यह राय है, प्लीज प्लीज आप इस बार, आपको पता है कि जो भी पार्टी आएगी, अभी हमारा एनडीए का गवर्नमेंट चल रही है जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में। आप देख लीजिए इनका क्या स्थिति है। आपने पहले आरजेडी का भी शासन देख चुका है, जो 20 के ऊपर, 20 के बाद के बॉर्न है, 2000 के बाद के बॉर्न है, वो उन्होंने नहीं देखा है। बट उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना है कि कितने भयानक थे। तो आपने वो सब सारी राज देख लिया। आपको पता है कि अब जो भी पार्टी आएगी वो ऐसा ही काम करेगी। अब आरजेडी भी आएगी तो वो भी ऐसा ही काम करेगी, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकती है, क्योंकि बजट ही नहीं है हमारे पास, फंड ही नहीं है हमारे पास। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आपका नियत हो तो नियत वो दिख सकता है। अगर उसी पैसे में आपकी नियत पता चल सकता है कि हाँ आपका किस तरह से डायरेक्शन जा सकता है। तो आपको पता है कि जो भी पार्टी आएगी वो लूटेगी। जब आप आरजेडी भी आएगी तो लूटेगी, एनडीए भी आएगी तो लूटेगी। तो क्यों ना इस बार हम कुछ नया कोशिश किया जाए, जिससे हमको ये अफसोस तो नहीं होना कि हम कुछ नया नहीं ट्राई किया। तो मैं आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करो यार कुछ नया करने का। अब जो स्वराज को थोड़ा सा इस बार आप, मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप जो स्वराज को आप सपोर्ट करो इस बार। मैं किसी भी जनस्वराज के किसी नेता को नहीं जानता, एक मेंबर को नहीं जानता ना, मैं उस पार्टी का मेंबर हूँ। यू नो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं पिछले 1 साल से मैं दिल्ली में था, वहाँ जॉब करता था। अब मैं बैंगलोर आया हूँ। इस 2025 के जुलाई में मैं बैंगलोर आया। यहाँ पे मेरी ऑफिस में मैक्सिमम लोग आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु स्पीकिंग पर्सन है, मीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, एंड एंड फ्यू पीपल्स आर फ्रॉम कर्नाटक। मतलब कुछ लोग उसमें कर्नाटक के हैं, कन्नड़ स्पीकिंग है। एंड मैक्सिमम लोग 95% लोग जो है हमारे ऑफिस में वो तेलुगु स्पीकिंग पर्सन, मीन्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड फ्रॉम तेलंगाना। ओके, एंड जब भी हम लोग बैठते हैं बात करते हैं ना, तो मुझे आज भी एक इंसिडेंट यार, सबसे पहला इंसिडेंट क्या ट्रिगर किया था मुझे, मेरा एक दोस्त मुझे बोल रहा था कि ब्रो कहाँ से तो आप बिलोंग करते हो, कैसे हो, आप कहाँ रहे हो, इससे पहले कहाँ थे। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी मुझसे मिलते हैं तो मैं को ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी 1-2 इंसिडेंट बहुत बुरा है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं वाकई में दिल्ली से ही आया हूँ बैंगलोर, बट मैं ओरिजिनली फ्रॉम बिहार। बट वो पूछते हैं कहाँ से आया, तो मैं बोल देता हूँ मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं ट्रिक करता हूँ उनकी बातों को, घुमाता हूँ तो। हाँ, वैन जब वो सुनते हैं कि मैं पटना से हूँ, मैं बिहार से हूँ ना, तो बोलते हैं कि ब्रो आपके यहाँ तो गन कल्चर बहुत है यार। और दो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वो कैसे हम लोग जो वो क्या बोलते हैं वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि यार मैं तो सुना हूँ कि बिहार में बहुत सारे गन कल्चर है यार। मैं यार ये सब सुन के मुझे इतना खराब लगता है कि वहाँ इतने रॉडीनेस है, वहाँ लोग इतने दबंग लोग हैं कि मतलब वहाँ तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं होगा ना गौरव। जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे इतना तकलीफ होता है ना कि क्या डिफेंड करूँ मैं। अब कुछ हो तो डिफेंड करने लायक, 1% भी हो डिफेंड करने लायक, तब तो मैं उसको 99% तक एक्सेलरेट कर दूँ। कुछ है ही नहीं हमारे पास डिफेंड करने के लिए। एक दिन मैं आपको एकदम हालिया इंसिडेंट में बता रहा हूँ। हम लोग बैठ के ऑफिस में काम के बाद बात कर रहे थे। हम लोग कुछ थे, हम 1-2 बॉयज थे, 2-3 गर्ल्स थी, हम लोग बैठ के बात करते थे। तो हम लोग ना मैरिज पे बात कर रहे थे कि मैरिज कैसा है, नॉर्थ का मैरिज सिस्टम कैसा है, वहाँ का डॉरी सिस्टम कैसा है, साउथ का कैसा है, ये सब पे हम लोग बात करते हैं। जब मेरे पे आई ना,
कि वन गर्ल हुज नेम इज श्वेता, उसने बोला कि गौरव यू फ्रॉम पटना बिहार ना, या दैट्स ग्रेट, फर्स्ट लाइन दैट्स ग्रेट। आफ्टर दैट वहाँ तो शादी बहुत बंदूकें चलती है, बहुत ये चलता है, मैंने सुना है वहाँ पे लोग तो एक दो बार तो बंदूक चलाते चलाते लोग ब्राइड को ही गलती से हिट कर गया था। तो बिहार इस चीज के लिए फेमस है लोग। एक चीज और, कल रात का मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं नाइट शिफ्ट में था, मैं डाटा बेस का काम करता हूँ, तो मेरी 24 घंटे की ना काम रहती है, तो मैं नाइट शिफ्ट में था। एक लड़का फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वो स्टोरेज टीम में काम करता है, AI से स्टोरेज टीम में काम करता है, उसका काम रिपोर्ट बनाना होता है। तो उसने मुझे क्या बोला कि उसने पूछा कि गौरव यू फ्रॉम बिहार ना, बोलिए वहाँ तो यार सो मच थिप्स एंड रॉबरी ना। सोचो उसका क्या इमेज बना हुआ है बिहार के प्रति। मतलब वो बोल रहा है कि बिहार में बस चोर और लुच्चे ही रहते हैं ना, और हम बिहारी जो है हम लोग MLM की तरह, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग अपने को ही, अपने में ही इज्जत बहुत देते हैं, बस टका हाथ में कथा रात भर का स्थिति है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा ये स्थिति है बिहार का। और मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया को जिस लेवल में लोग इंटरनेशनली देखते हैं ना, उसी लेवल से लोग बिहार को इंडिया में देखते हैं, बस उतना ही स्ट्रेचर है हमारा। ये मत सोचना कि इंडिया का इंटरनेशनली बहुत ऊंचा स्ट्रेचर है, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर से जवाब देते हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर से जवाब देते हैं, तो ये नहीं, ये गलत बात है, ठीक है ना। ठीक है, मुंह पे कुछ ना बोले, लेकिन एवरीवन नोज आवर रियलिटी आल्सो, एंड वी आल्सो नो ना, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे हमारी क्या गलती है, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह इमेज है बिहार का, हमारे बिहार के प्रति, बाहर के लोगों को। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के प्रति साउथ में एक अलग ही व्यवहार है। उनका तो यही कहना है कि पूरा नॉर्थ इंडिया के लोग गन कल्चर और कट्टा कल्चर में उन लोग पले बड़े हैं, वहाँ चोर लुच्चे बहुत है, क्राइम बहुत है। इनफैक्ट है, गलत नहीं है वो। और बिहार के प्रति तो बोलते तो मुझे तो शर्म लगता है, लेकिन मुझे अच्छा ये भी लगता है कि कम से कम चलो रियलिटी तो जानता है, हम लोग उसको मुंह पे बोल तो सकता है, बोल देता है ना वो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कोई मकसद नहीं था कुछ। मैं कभी मैं बस स्टोरी डालता हूँ कभी इंस्टाग्राम पे, मैं पोस्ट कभी नहीं डालता, मैं बस डाल रहा हूँ बिहार की जनता के लिए। 6 तारीख को इलेक्शन से, पहली फेज का इलेक्शन से, जिसमें हमारा जिला भी इंक्लूड है, शेखपुरा जिला, और अगला फेज का इलेक्शन जो है वो शायद 11 या 12 तारीख को, लिटिल कंफ्यूजिंग, 11 नवंबर या 12 नवंबर को है, और फिर 14 नवंबर को काउंटिंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे नेता लोग अपने बेटे के लिए, फायदे के लिए, अपने बच्चों के फायदे के लिए इधर उधर जाते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है नहीं है। जैसे वो अपने बच्चे के बारे में सोचते, अपने बारे में सोचते, एक बार आप भी अपने बच्चे के बारे में सोच ले यार। मुझे भी लगता है यार। फिर एक दोस्त ने बोला कि यार गौरव, पटना में क्या तुम्हारे पटना में कितने IT पार्क है? मैं बोला पटना में IT पार्क, इनफैक्ट नो वर्ल्ड नोज व्हाट इज IT इन पटना, नो लीडर्स नोज कि IT पार्क में कुछ होता है क्या। इतना खराब लगा कि उन्होंने, वो लड़का महाराष्ट्र का था, नांदेड़ जिला का रहने वाला, और वो पुणे में रह के आया था। तो मुझे आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज इस बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए यार मुझे भी लगता है यार, मेरे दोस्त बोलता है कि यार मैं यहाँ 2 साल बेंगलोर में काम करूंगा, फिर तीसरे साल के बाद मैं अपने होम टाउन चलाऊंगा, पुणे चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, फिर वहां पे तो कंपनी है, फिर वहां पे मैं अपना काम करूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस लगेगा। फिर वो बोलते हैं कि गौरव तुम्हें तो हमेशा जिंदगी भर के लिए बाहर ही रहना है ना, अगर तुम कॉर्पोरेट में काम करोगे तो। कितना खराब लगता है यार सुन के यार। मुझे भी मन करता है कि मैं घर के पास में रहूं, काम करूं। क्या फायदा होगा? मान लो यहाँ पे मैं 40-50 हजार रुपये कमा ले भी रहा हूँ, अगर मुझे घर में मतलब थोड़ा कम भी सैलरी मिलेगी तो मजा आएगा यार रहने में, घर का सुकून अलग रहता है यार, अपना मिट्टी का एक अलग खुशबू है यार। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज, पछताना तो है ही है, पुराने पार्टी को भी देख के पछताना, चलो क्यों ना नया कुछ एंजॉय, नया कुछ एक्सपीरियंस करके पछताए, कम से कम ये तो नहीं रहना करे हम उसको लाना चाहिए था, उसका हम शासन देख लेना चाहिए था। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज 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 आप जन स्वराज को वोट करो, एंड कुछ देखो यार क्या होगा, जो आएगा पुराना तो सब लुटा ही, चलो इसको भी लूटने का मौका देते हैं, कम से कम ये तो अफसोस नहीं रहेगा ना कि भाई इसको ट्राई नहीं किया, चलो एक बार ट्राई ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ आप लोग से मेरी गुजारिश है, प्लीज प्लीज अच्छे कैंडिडेट को वोट दो यार। लास्ट में जात पात पे ही आओगे, हमको पता है, अभी न्यूज में चल रहा है कि हमको रोड चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, BPSC का पेपर लीक हो रहा है, इसका पेपर लीक हो रहा है, हमको पता है, अभी भयानक चलता है। बस 1 से 2 दिन पहले जो माहौल बनता है जात के नाम पे यार, गंद मचा देता है यार, गंद। क्या बोलूं यार, बोलने के लिए तो इतना है कि मैं बोल खत्म नहीं होगा, अभी आधे घंटे तक का टॉपिक खत्म नहीं हो सकता है। पीना होता है यार, पिया सच बोलता हूँ। इसलिए नहीं, मेरे माँ बाप तो ठीक है, मेरे माँ बाप तो मुझे पढ़ा के लिखा के, आज मैं बेंगलोर आया, कुछ दिन के बाद मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाऊंगा, और मेरे माँ बाप कैसे सपने हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन यार उन लोगों के बारे में सोचो यार, अभी भी बिहार का ऐसा स्थिति कि लोग बेसिक्स नीड्स के लिए मरते हैं, बेसिक्स नीड्स के लिए मरते हैं। अभी भी हम सड़क के लिए मर रहे हैं, बिजली के लिए मर रहे हैं, सब पानी के लिए मर रहे हैं। क्या फायदा यार इससे। जाओ हमारे गांव में जो हरिजन टोला होता है, मुसहरी टोला होता है, चमार टोला होता है, जाओ वहां की स्थिति को देखो यार, क्या उन लोग का स्थिति, बैकवर्ड क्लासेस देख के मैं आ जाएगा यार। जिस खाना को लोग पूछते नहीं, वो खाना को वो लोग स्पेशल मान के खाते हैं, ये आज कुछ अच्छा चीज बना है। जो अच्छा खाना लोग रात में बना के सुबह ये कर देते हैं, सुबह में हम लोग उसको फेंक देते हैं, उन लोग के लिए वो स्पेशल खाना होता है। इतना स्थिति है, इतना बैकवर्ड इलाका एक्चुअली में बिहार जितना बैकवर्ड रिकॉर्ड में दिखता है ना, एक्चुअली उससे ज्यादा बैकवर्ड है यार, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बैकवर्ड ज्यादा है यार। बहुत पीड़ा लगता है यार बिहार के लोगों को देखिए। बट इस वीडियो से अगर कुछ कोई एक विधानसभा का भी
कैंडिडेट बदलता है, अच्छे कैंडिडेट को चुन पाते हो। मैं नहीं बोलता बस जॉन स्वराज को चुनो, अगर आपकी इलाके से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आया है ना, या फिर वो आरजेडी का ही हो या फिर जेडीयू का ही हो या फिर बीजेपी का, उसको चुनो यार। लेकिन मैंने देखा यार, सबका कैंडिडेट लिस्ट देखा यार, सब वही रिपीटेड, जिसका पहले से पॉलिटिकल फैमिली हो, जिसका पहले से पॉलिटिकल ये हो, वही लोग आ रहे हैं यार। और जब स्वराज वाले जो दिए हैं उनको समाज में पकड़ नहीं है यार, करे तो करे क्या, तो जीतेंगे तो चोर लुचक के ही, बाहुबली ही जीतेगा, जो AK-47 राइफल लेके चलते हैं वही जीतेगा। अंत में जीत तो जाते हैं नेता, हार जाती है बिहार। चलिए, अगर आपको कुछ से आँख खुली होगी तो ये हमारा बहुत बहुत नेक होगा। अगर इससे हमारा एक विधानसभा क्षेत्र भी अगर मान लो कि चेंज होता है ना, तो ये मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। मैं बेंगलुरु में हूँ, मैं देखता हूँ यार यहाँ के लोग कितने ट्रांजेक्शनल यहाँ पे वोट रहे हैं यार, जिससे फायदा दिखेगा उसको जाएंगे। मतलब फायदा का मतलब ये नहीं, मतलब जो यहाँ के लोगों को सुविधा अच्छा देगा, जो यहाँ पे अच्छा देगा, जो अच्छे लॉज लाएंगे, जो अच्छी पॉलिसी में बात करेगा, वो लोग इस तरह से लोग, ये यहाँ के लोग फैन ही नहीं किसी की पार्टी का। बेंगलुरु की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगा, मैं जब यहाँ के लोगों से बात करता हूँ ना, मुझे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे पॉलिटिकल अवेयर। हाँ, एक चीज और, बिहार के लोग तो इसी में खुश रहते हैं कि बहुत यहाँ के लोग पॉलिटिकल अवेयर है, बहुत यहाँ के लोग पॉलिटिकल अवेयर है। क्या पॉलिटिकल अवेयर है मैं जानता हूँ, अगर इतना पॉलिटिकली अवेयर रहते ना तो आज बिहार की स्थिति नहीं होती। बेसिकली बिहार के लोगों को बकैती करने में बहुत मजा आता है, हम लोग को बकैती करने में मजा आता है। हम भी पहले ऐसे ही बकैती करते थे भाई, यहाँ पॉलिटिक्स की बात होता था तुरंत घुस जाते थे, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता था भाई, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि हम भी किसी के सपोर्टर हुआ करते थे। यार क्या बोलूं, चलो कुछ नहीं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, कहने को बहुत कुछ यार, दिन हो जाएंगे, पूरे पूरे किताब लिख दूंगा 2000 पन्ने की, तब भी खत्म नहीं होगा बिहार के लोगों की बातें, समस्या के बारे में। तो इस बार बकैती छोड़ के कृपया अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जो आपके बच्चों को बेहतर सुविधा दे, ऐसा कुछ करे ताकि बच्चे आपको दूर ना हो यार। ऐसा ना हो यार, क्या फायदा यार, बच्चों को जन्माते हो आप, साल में 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए आपसे मिलता है, बाकी दिन के लिए बाहर ही रहता है। मैं खुद जब कभी सोचता हूँ यार कि एक दिन ऐसा आएगा 20 दिन 30 दिन के लिए घर जाता हूँ, हार्डली साल में 365 दिन में मात्र 20 दिन 30 दिन के लिए मैं घर जाता हूँ, फिर मम्मी से बात करता हूँ, एक समय आएगा मम्मी नहीं रहेगी, पापा नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएंगे, क्या करूँगा इस जॉब का, इस तरह की जॉब का, इस तरह की लाइफ का मैं क्या करूँगा। कभी कभी तो सोच के इतना पीड़ा होता है ना, इतना पीड़ा होता है, जब मुझे खुद के बारे इतना पीड़ा होता है, तो मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो मुझे कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, मैं 1 महीने 2 महीने के लिए भी घर चला जाऊंगा। लेकिन उन लोगों के लिए क्या हो गया, जो मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनको अभी कोई आने नहीं देता है। चलो कोई नहीं, आज मैं रखने जा रहा हूँ। हाँ, मैं इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ सोचोगे यार बिहार के बारे में, कुछ सोचोगे यार। चलिए, मैं इसी के साथ अपनी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर आप लोगों को थोड़ी बुरी लगी तो माफ़ कर देना, कुछ अच्छे सजेशन देके जाना अगर जहाँ बुरा लगे आपको। मैं इस वीडियो का मकसद मुझे कुछ कमाना नहीं है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस पीड़ा लगी, मैं बोल दिया। मैं सोचा यार लोगों को बोलता हूँ यार, एक कॉमन लोग बोलेंगे ना तो लोग में भी सुने, नेता लोग का तो बात को लोग हवा में लेके चलते हैं, तो मैं सोचा कि कॉमन लोग ही बोले तो कुछ हो सकता है। चलो, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, वोट फॉर जन स्वराज, फॉर मी, नॉट फॉर मी, फॉर बिहार, सॉरी।